हेलो दोस्त, मैं जयंत कुमार इन्वर्स क्लास में आपको स्वागत करता हूं। आज हम लोग रियल नंबर चैप्टर के क्लास तीसरा लेक्चर को कवर करेंगे। इसके पहले हम जो डिस्कशन किए थे उसको एक बार देखेंगे और उसके बाद हम क्लास 3 शुरू करेंगे। तो उस डिस्कशन से पहले हम आपको कुछ MCQ क्वेश्चन करवाते हैं। लिखा हुआ है 5/27 परिमेय है या अपरिमेय। हम 1 सेकंड या 2 सेकंड का पॉज देंगे, आपको आंसर बताना है। तो 5/27 परिमेय है या अपरिमेय। तो परिमेय क्यों? क्योंकि ये नंबर P/Q का फॉर्म में है और Q ≠ 0 है, अतः ये परिमेय हो गया। ये संख्या 9π/7। हाँ, जिनको पता है कि जिस भी संख्या में पाई लग जाए वो क्या होता है? अपरिमेय। तो अपरिमेय, जिस भी संख्या में पाई लग जाए अपरिमेय। अगर पीछे का थ्योरी नहीं भी पता है तो आप यहाँ से भी बहुत कुछ क्लियर कर सकते हैं। तो जिस भी संख्या में पाई लग जाए वो अपरिमेय होगा। जैसे सिर्फ पाई अपरिमेय है, 2π अपरिमेय, 5π अपरिमेय, कुछ भी 5.2/3π अपरिमेय, 0.7π अपरिमेय। तो जहाँ भी पाई लग जाए डेट इज अपरिमेय संख्या। रेकरिंग वाला संख्या है, जहाँ भी रेकरिंग यानी बार लग जाए समझ लो वो परिमेय संख्या होगा। जहाँ भी रेकरिंग या बार लग जाए समझो क्या होगा? परिमेय संख्या। अब एक क्वेश्चन को अच्छे से सोचिए। तो ये तो डॉट डॉट वाले हैं और दूसरा कोई भी रिपीट जैसा नहीं है, अतः ये कौन सी संख्या होंगे? अपरिमेय संख्या। ये संख्याओं को अच्छे से देखिए। तो इसको तो बोलेंगे √5 है और 16 को एक बार बाहर निकालेंगे तो 4, लेकिन फिर भी अभी भी इसमें रूट जैसा है और रूट से बाहर कुछ नहीं निकल रहा है। तो ये संख्या क्या होंगे? अपरिमेय। पाई लगा हुआ है, अपरिमेय। ये संख्या देखिए, दशमलव तो है लेकिन दशमलव एक ना एक समय जाके ख़त्म हो गया, यानी ये भागा पूरी लास्ट में कटा है। अच्छा, ये परिमेय संख्या होगा। तो जो भी हम आपको बताए थे उससे कुछ प्रश्न करवाए थे। पिछले बार भी 18-19 प्रश्न करवाए थे, यहाँ भी 5, 6, 7 प्रश्न करवाए। और ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा। ऐसे प्रश्न आपके जब बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे 10th का तो सीधा रहेगा और आपको अच्छे से बनाना है। और अभी और इसमें हम आपको कुछ प्रश्न करवाएंगे बुक का भी। तो अभी तक हम आपको क्या क्या पढ़ा दिए उसको चर्चा करते हैं और फिर आज क्या पढ़ाएंगे वो चर्चा कर लेते हैं। तो अभी तक हम आपको पढ़ाएं संख्या के बारे में, अंक के बारे में पढ़ाएं, परिमेय संख्या के बारे में पढ़ाएं। परिमेय क्या होता है? परिमेय के पहले वास्तविक संख्या पढ़ाएं, वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ाएं। काल्पनिक तो पढ़ना है नहीं, काल्पनिक संख्या परिमेय। उसके बाद अपरिमेय संख्या के बारे में आपको पढ़ाया गया। तो संख्या, अंक, वास्तविक, काल्पनिक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। फिर आपको दशमलव के बारे में पढ़ाया गया। फिर आपको परिमेय संख्या का पहचान पढ़ाया गया। फिर उसके बाद अपरिमेय संख्या का पहचान पढ़ाया गया। अपरिमेय संख्या का पहचान। और कुछ हम प्रश्न भी MCQ बहुत सारा करवाएं। तो इतना काम आपको करवाया गया। तो संख्या, अंक, परिमेय, अपरिमेय, दशमलव, आपको पढ़ाया गया। लेकिन जो हम टेबल बनाए थे उसको एक बार समझ लेते हैं। संख्या को हम 2 भाग में डिवाइड किए थे। एक वास्तविक और दूसरा काल्पनिक। यानी वास्तविक संख्या वो संख्या जो हम सोच सकते हैं वो सभी संख्या वास्तविक संख्या होता है। काल्पनिक संख्या के बारे में नहीं सोचा जा सकता है क्योंकि है ही काल्पनिक, यानी इसके बारे में सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। फिर वास्तविक संख्या के बारे में हम पढ़ाएं
वास्तविक संख्या दो प्रकार का होता है, परिमेय और अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के हम बारे में पढ़ाएं, पहचान भी पढ़ाएं और प्रॉपर्टी भी पढ़ाएं कि उसका परिमेय और परिमेय का ऐड क्या होता है, परिमेय और परिमेय को जोड़ेंगे तो क्या होगा, गुना करेंगे तो क्या होगा, भागा करेंगे तो क्या होगा। उस तरीक़ा से अपरिमेय भी हम आपको बहुत सारा पढ़ाएं। फिर परिमेय और अपरिमेय का जोड़ क्या हो सकता है, घटाव क्या हो सकता है। आप ऊपर के क्लास अगर नहीं देखे हैं तो क्लास 1 और क्लास 2 देखिए। वीडियो के माध्यम से आपको पूरे सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। अगर आप अच्छे से प्रॉपर नोट बुक और पेन लेके बैठते हैं, नोट डाउन करना है, चाहे हम जितना भी रिवीजन करवाएं आपको देखते ही रहना है। अब परिमेय संख्या में हम बहुत सारे कैटेगरी बनाए थे और आज एक एक करके हम उसका डिस्कशन कर लेंगे। अगर आप उस कैटेगरी को देखें तो अपने कॉपी में निकाल लीजिए जहाँ भी लिखे हैं वहाँ। लेकिन सबसे पहले हम पूर्ण संख्या लिखे थे, फिर पूर्ण के बाद लिखे थे नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। तो पहले इन चारों को देख लेते हैं और इसके बाद डिस्कशन आगे करेंगे। तो चलिए पहले पूर्ण संख्या या एक बार लिख लेते हैं, पूर्ण संख्या हो गया। उसके बाद हम लोग पूर्णांक पढ़ना था, पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। फिर हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ जीरो के बारे में। फिर हम लोग पढ़ेंगे नॉन निगेटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव इंटीजर। फिर उसके बाद पढ़ेंगे नॉन पॉजिटिव इंटीजर। तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर। फिर उसके बाद जो तीसरा पेयर बनाए थे उसमें पढ़ना था भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। भाज्य को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर और अभाज्य को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। और उसके बाद हम लोग पढ़े थे यानी पढ़ना था ट्विन प्राइम के बारे में और फिर हम लोग को पढ़ना था को प्राइम के बारे में। तो ट्विन प्राइम और को प्राइम के बारे में पढ़ना था। इतना संख्या के बारे में अगर डिस्कशन कर लिया जाए तो जो चैप्टर नंबर 1 है उसका बेसिक संख्या का बारे में जो भी नॉलेज है आपको पूरा मिल जाएगा। आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और आपको संख्या के बारे में हर एक जानकारी प्राप्त हो जाएगा। सबसे पहले पूर्ण संख्या, ये सब संख्या आप पढ़ चुके हैं तो हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, बस जल्दी आगे बढ़ेंगे। तो पूर्ण संख्या वैसे संख्या को बोलते हैं जो जीरो से शुरू होकर यानी 0, 1, 2, 3, 4 डॉट एन तक, यानी वो संख्या डॉट करके एन तक चला जाएगा। ऐसे संख्या को पूर्ण संख्या बोलते हैं। दूसरा बात याद रखना, पूर्ण संख्या को हम लोग W से डिनोट करते हैं, यानी होल नंबर W से डिनोट करते हैं। बस पूर्ण संख्या और कुछ है नहीं। प्राकृतिक संख्या देख लेते हैं। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या वैसे संख्या जो 1 से शुरू हो, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट एन तक चला जाए। ध्यान रखने योग्य बात है कि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है। प्राकृतिक संख्या का डिफिनेशन आप पहले से पढ़े होंगे कि गिनती के संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है, लेकिन डिफिनेशन आपको पहले से पढ़ा हुआ है तो याद ही है, तो एग्जाम्पल पर ज़्यादा फोकस बनाएं। प्राकृतिक संख्या
नेचुरल नंबर। इसको हम लोग n से भी डिनोट करते हैं। अब इसी में से कुछ हम एग्जाम्पल करवा लेते हैं, उदाहरण यानी एग्जाम्पल। जैसे आपसे पूछा कि 12 क्या है, बताइए 12 क्या है, पूर्ण है या प्राकृतिक है? तो 12 के लिए आपका जवाब होना चाहिए कि ये पूर्ण संख्या में भी आएगा। आप देखो 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 पूर्ण संख्या भी होगा और प्राकृतिक संख्या भी होगा। अब आपसे कोई पूछे 0 क्या है, तो 0 यहाँ पर जवाब होगा सिर्फ पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। यानी बस छोटा सा एक यही अंतर है कि पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में सभी नंबर सेम टू सेम है, बस 0 के छोड़ के। अगर यहाँ पर एक हम लोग कुछ सोचें और अगर आपसे प्रश्न कभी पूछे कि पूर्ण संख्या में ज़्यादा नंबर है या प्राकृतिक संख्या में ज़्यादा नंबर है, तो आपका जवाब होगा कि प्राकृतिक संख्या तो 1 से शुरू होकर n तक था और पूर्ण संख्या भी 1 से शुरू होकर n तक है, लेकिन पूर्ण संख्या में एक एक्स्ट्रा नंबर 0 भी है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या के फैमिली में ज़्यादा मेंबर है, यानी पूर्ण संख्या के सेट में ज़्यादा नंबर आएगा और वो ज़्यादा नंबर सिर्फ 0 है, यानी एक मेंबर ज़्यादा आएगा। तो ये दोनों में अगर आप कुछ रिलेशन बनाना चाहें दोनों में, तो आगे ऐसे आप देख सकते हैं कि पूर्ण संख्या में नंबर ऑफ मेंबर ज़्यादा है प्राकृतिक संख्या से, और वो भी ज़्यादा कितना है, 1। तो पूर्ण संख्या हो गया, प्राकृतिक संख्या हो गया। अब हम लोग देखेंगे सम संख्या के बारे में। सम संख्या वैसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए। ये तो डिफिनेशन बहुत ही आसान है, आपको पता है, लेकिन एक और बात आपको याद रखना है कि सम संख्या वैसे संख्या को बोलते हैं जो 2n के फॉर्म में हो, जो 2n के फॉर्म में हो, जहाँ n इंटीजर है, यानी पूर्णांक है। अब थोड़ा आगे हम लोग पढ़ लेंगे कि पूर्णांक क्या होता है। तो अभी आप थोड़ा सा ऐसे समझ लो, क्योंकि आगे ही पूर्णांक आएगा। अभी ऐसे समझ लो कि पूर्णांक में वो सभी नंबर आते हैं, लेकिन जैसे 0 1 2 3 डॉट डॉट, माने बिना डिवाइड वाले नंबर सभी पूर्णांक है। माइनस में भी होगा, -1 -2 -3। अभी यहाँ पर ऐसे लिखेंगे तो दिक्कत हो सकता है, तो पूर्णांक न लिख के हम लोग अभी पूर्ण संख्या से काम चला लेते हैं। पूर्ण संख्या, और अब आप इस पर आप सेट कर सकते हैं जितना भी नंबर आएगा सब इवन है। तो ये आपको याद रखना है, डायरेक्ट कभी पूछेगा कि सम संख्या कौन है। जैसे एक प्रश्न हम पूछेंगे, सम है ए, अब आपसे पूछेगा कि सम संख्या है, इनमें से कौन टीका पे लगाइएगा, तो फिर ये आंसर हो जाएगा। अब कुछ एग्जाम्पल देखिए इसका। जैसे अगर संख्या 2 से डिवाइड है तो वैसे संख्या को हम लोग सम संख्या कहते हैं, या नंबर जो 2n के फॉर्म में है उस संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। अब हम लोग ए वाले बात को समझते हैं, क्योंकि 2 से भागा वाले बात तो आपको आता है, इस वाले से समझते हैं। जैसे फॉर्मूला जो हम लोग को बना है वो बना है 2n, और n जो हम लोग को लेना है वो 0 से शुरू करते हुए 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 डॉट डॉट करके लेना है। तो हम बनाने का कोशिश करते हैं संख्या। जैसे मान के चलो n बराबर पहले 0 लेते हैं, तो 0 लेंगे तो फॉर्मूला से बनेगा 2 गुना 0 यानी 0। इसका मतलब 0 कैसा संख्या है, तो 0 एक सम संख्या का उदाहरण है। अगर हम लोग n 1 लें तो 2 इंटू n के जगह पर क्या रखेंगे 1,
तो बनेगा 2। तो 2 भी कैसा संख्या हो गया, सम। आप देख रहे हैं 2 2 से कट जाता है। फिर अगर हम लोग 2 लें तो फॉर्मूला रखेंगे 2 तो 2, n के जगह पर कितना है तो 2। अच्छा, जिन स्टूडेंट के समझ में ये भी नहीं आ रहा है कि गुना का साइन कहाँ से आ जा रहा है, तो हम आपको फिर से बताते हैं। जैसे कहीं 5n लिखा हुआ है तो दोनों के बीच में अगर आपको कोई भी साइन नहीं दिखे तो समझ लेना है कि वहाँ पर गुना का साइन है। जैसे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 गुना n, और अगले लाइन में 5 गुना n को तो ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब गुना ही है। तो यहाँ पर भी हम समझा दिए। और 2 2 जा 4, तो 4 भी सम संख्या, और ये बात आपको पता था। फिर अगर हम 3 लें तो क्या बनेगा, तो बोलेंगे 2 × 3 यानी 6 बनेगा। इसके बाद हम लोग अगर 4 लें तो 2 × 4, क्योंकि n के जगह पर आपको 4 लेना है तो कितना बनेगा 8। अब मान के चलो 5 क्यों लें, अब आगे का कोई एक नंबर ले लेते हैं 100, क्योंकि 100 भी एक पूर्ण संख्या है। तो 2 × 100 क्या हो गया 200। तो इससे जितना भी संख्या बनेगा वो सम संख्या ही बनेगा, क्योंकि सम संख्या का ही डिफिनेशन है। तो 2 4 6 8 ... 100 ... कुछ भी। तो वैसे संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए वैसे संख्या को सम संख्या कहते हैं। लेकिन ये डिफिनेशन 10th क्लास के स्टूडेंट के लायक नहीं है। वैसे अब आपको बोलना है वैसे संख्या जो 2n के फॉर्म में हो, यानी 2n के रूप में हो, वैसे संख्या को सम संख्या कहते हैं, जहाँ n पूर्ण संख्या है। जिससे 0 भी एक सम संख्या है, ये पता चला। ये आपको याद रखना है कि 0 एक सम संख्या है। यहाँ पर हम आपको कुछ याद रखने योग्य बात है। तो याद रखने योग्य बात है कि 0 सम संख्या है। अगर आपसे पूछे सबसे छोटी सम संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या, तो ऐसे तो माइनस वाले भी नंबर हो जाएंगे, लेकिन अभी आप उस तरीक़ा से छोड़ दें, याद रखें। फिर अगर आपसे पूछे कि सम संख्या का डिफिनेशन क्या है, तो द नंबर विच इज द फॉर्म ऑफ 2n इज कॉल्ड सम संख्या, इवन नंबर। सम संख्या को इवन नंबर बोलते हैं और इसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं। तो इतना बात आपको सम संख्या में ध्यान रखना है। तो फिर से एक बार देख लीजिए, सम संख्या जो 2 से पूरा पूरा भागा लग जाए उसको सम संख्या बोलते हैं। और ए डिफिनेशन से अच्छा डिफिनेशन है कि वैसे संख्या जो 2n के रूप में हो वैसे संख्या को सम संख्या कहते हैं, जहाँ n पूर्ण संख्या है और उससे जितना भी संख्या बना वो सम संख्या बना। तीसरा बात याद रखना कि 0 एक सम संख्या, क्योंकि 0 में कभी कभी दिक्कत हो सकता है, या हम बताने से पहले पूछ लेते आप लोग से कि 0 कैसी संख्या है। कुछ लोग बता पाते और कुछ लोग नहीं बता पाते, तो हम इसीलिए 0 पर फोकस करवा रहे हैं कि 0 एक सम संख्या है, आपको याद रखना है। 0 कैसी संख्या है, तो सम संख्या है। अब हम लोग विषम संख्या के बारे में देखते हैं। विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या आपको पता है कि वैसी संख्या जो 2 से भागा ना लगे, 2 से भागा ना लगे, वैसे संख्या को विषम संख्या कहते हैं। लेकिन ये डिफिनेशन उतना अच्छा नहीं है, या एक क्लास के अनुसार से उतना सूटेबल डिफिनेशन नहीं कह सकते हैं। तो विषम संख्या का जो डिफिनेशन है वो ऐसी संख्या जो 2n + 1 के रूप में हो, 2n + 1 के रूप में हो, या 2n - 1 के रूप में हो, या इसी को हम लोग एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं कि दोनों को मिला के एक साथ, कि वैसे संख्या जो 2n ± 1 के फॉर्म में हो, वैसे संख्या को हम लोग विषम संख्या बोलते हैं। ये वीडियो 10th क्लास का है, 10th क्लास के साथ साथ पॉलिटेक्निक और जिन भी स्टूडेंट को IIT का फाउंडेशन 10th में मजबूत करना है, सभी स्टूडेंट ऐसे काम नहीं करते हैं, लेकिन ये करने वाले कुछ तो होते हैं। और कुछ होने के लिए हम एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे हर चैप्टर का। वो वीडियो अगर आप देखेंगे, उन स्टूडेंट को ही देखना ज़रूरी है जिनको आगे चल के मैथमेटिक्स में कुछ अच्छा करना है। तो 2n + और -1 वैसे संख्या को विषम संख्या बोलते हैं, वरना हम सिंपल 10th का पढ़ा रहे होते तो इतना डिफिनेशन सफिशिएंट था। वैसे संख्या जो 2 से भागा ना लगे वैसे संख्या को विषम संख्या कहते हैं। लेकिन ये 10th में प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन ये प्रश्न का थ्योरी आगे बहुत काम आएगा। तो वैसी संख्या जो 2n + -1 के फॉर्म में हो, वैसे संख्या को विषम संख्या कहते हैं। और नहीं तो आप अलग अलग भी बोल सकते हैं कि विषम संख्या 2n + 1 के फॉर्म में हो तो विषम संख्या, जहाँ n पूर्ण संख्या
है, या है भी लिख सकते हैं, जहाँ n पूर्ण संख्या है। अब हम आपको इससे बनने वाले सभी संख्याओं को बारे में, जैसे आपने जो संख्या विषम संख्या जानते हैं वो जानते हैं 1 3 5 7 9 ... ऐसे करके बहुत सारे, इसमें भी बहुत सारे मेंबर हैं। लेकिन इस वाले डिफिनेशन को कैसे समझा जाए, तो फिर से देखते हैं। फॉर्मूला है क्या, यानी जो सूत्र है या रूप है वो है 2n + 1 या 2n - 1। हम लोग को n क्या लेना है, तो n लेना है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या बोले तो आप याद करो डिफिनेशन, पूर्ण संख्या बोले तो 0 1 2 3 4 ... तो हम लोग अब बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से फॉर्मूला ए है 2n + 1 या -1, और हम लोग एक एक करके लेंगे। n बराबर पहले लेते हैं 0, तो 2 गुना 0 + 1 क्या आएगा बताओ, तो 2 गुना 0 0 और +1 तो बना 1। अगर हम लोग 2n - 1 वाले से लेते हैं, 2n - 1 से बनाते हैं, तो 2 गुना 0 माइनस में 1 तो आया -1। तो कुछ नहीं, प्लस माइनस वाले संख्या के बारे में तो अभी डिस्कशन ही नहीं करें, तो 1 हम लोग को आ गया, तो विषम संख्या। अगर हम लोग n बराबर 1 लें, क्या लें 1, दोनों में से हम और लिखवाएं, a चलेगा या a चलेगा, तो दोनों से आंसर आ सकता है, कोई एक को भी आप देख सकते हैं। तो 2 गुना 1 + 1 कितना आया, तो बोलेंगे 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 और 1 3। अब देख रहे हैं कि सभी संख्या बन रहा है। अब आपको और अगर देखना है तो n बराबर ले लो 7, और आप चेक करो, पहला से ही चेक करो, 2 गुना 7 + 1 तो 7 × 2 14 + 1 यानी 15, तो आ गया 15। अभी और कुछ भी लीजिए, तो इससे भी बना, जो आप देख सकते हैं 1 3 15 सब विषम संख्या है, तो चेक करने का ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको समझ लीजिए या याद कर लीजिए कि विषम संख्या जो 2n + 1 के फॉर्म में हो तो भी विषम बनेगा, या 2n - 1 माइनस वाले से भी लेंगे तो विषम ही बनेगा। नहीं तो आप यहाँ भी लेके देखो, 2 गुना 1 - 1 कितना आया 1, देखो ऊपर वाला 1 बन गया यहाँ से भी। तो दोनों अलग अलग डिफिनेशन नहीं है, आप विषम संख्या को या तो a बोलिए या a बोलिए। अब इस पर एक प्रश्न आपसे पूछ सकता है, और पूछा भी गया होगा, क्या पता, विषम संख्या है, ऑप्शन में दिया रहेगा 2n / 5 2n + -1, और मान के चलो डी में दिया हुआ है नोट, तो आप टिक लगा देंगे ए। या इसी प्रश्न को ऐसे भी दे तो सकता है कि प्लस माइनस नहीं किया, बस 2n + 1 दे दिया, तो भी यही आंसर होगा। या फिर प्लस वाले ऑप्शन ना दे के उसको मन कर रहा था माइनस वाले ऑप्शन देने का, तो 2n - 1 भी दे सकता है। तो विषम संख्या है इनमें से कौन, तो 2n - 1। तो अभी आप सम संख्या और विषम संख्या के बारे में देख लिए। और अगर हम कुछ एक और संख्या के बात करें, जैसे हम अब लेते हैं एक संख्या 10, और अब इसका जवाब देना है आपको कि बताओ ये क्या है। तो 10 बोलेंगे सर ये तो पहले तो पूर्ण संख्या है, फिर प्राकृतिक संख्या भी है, और 10 है तो 2 से कट रहा है, यानी 2n के फॉर्म में है, तो इसका मतलब है कि ये सम संख्या भी है। तो एक संख्या बहुत सारा फॉर्म हो सकता है। अगर हम लोग और ज़्यादा कुछ देखें तो ये परिमेय संख्या भी है, अगर आप देखो अच्छे से तो ये परिमेय संख्या भी है, वास्तविक संख्या भी है। तो पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, एक संख्या के बारे में हम लोग इतना देखें। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आप देखिए कि क्या क्या हो गया आपका। तो पूर्ण संख्या कंप्लीट, प्राकृतिक संख्या कंप्लीट, सम संख्या और विषम संख्या। अब हम लोग आते हैं पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, जीरो, नॉन नेगेटिव जीरो, ये सब। इसको हम लोग एक बार में पहले, पूर्णांक होता क्या है, तो पूर्णांक वैसे नंबर जो डिवाइड के फॉर्म में ना हो उसको हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। अगर हम लोग नंबर लाइन पर इस सभी संख्या का बात करें, इसका सभी संख्या का, तो यहाँ पर कहीं बीच में 0 है, आगे 1 1 2 3
4, 5 और आगे जाके कहीं प्लस में इन्फिनिटी और यहाँ पर माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3 और आगे आगे कहीं माइनस में इन्फिनिटी। पहला बात आपको पूर्णांक में जो बताया गया है वो एक वैसी संख्या जो डिवाइड के फॉर्म में नहीं हो, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं हो, वैसी संख्या को हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। यानी इसका मतलब ये संख्या चलेगा पूर्णांक, हाँ। क्या इसके और ये चलेगा 1, हाँ चलेगा, क्योंकि ये सब डिवाइड के फॉर्म में नहीं है। लेकिन इसके बीच का नंबर जितना भी होते हैं आपको पता है दशमलव के फॉर्म में होते हैं, यानी डिवाइड के फॉर्म में होते हैं, तो बीच का संख्या नहीं चलेगा। तो सीधे सीधे नंबर लाइन पर वो सारी संख्या, बीच वाले संख्या नहीं चलेगा। तो ये सब संख्या पूर्णांक है। तो पूर्णांक संख्या की क्या हुआ आपको पता चल गया। तो पूर्णांक संख्या वैसी संख्या जो डिवाइड के फॉर्म में नहीं हो, यानी कह सकते हैं कि जो भिन्न के फॉर्म में नहीं हो, यानी भिन्न के रूप में ना हो, वैसी संख्या को हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल में कौन कौन आ जाएगा, तो एग्जाम्पल आप ऐसे लिख लीजिए, -इन्फिनिटी से ... -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ... इन्फिनिटी। ये सारी संख्याएं पूर्णांक है। आप बोलेंगे पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, तो पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है 0 यानी शून्य, एक होता है धनात्मक पूर्णांक, और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। बहुत आसान है समझना। आपको पता है धनात्मक मतलब प्लस साइन वाला, ऋणात्मक मतलब माइनस साइन वाला, और जीरो मतलब एग्जैक्ट जीरो। तो अगर आप इस प्राकृतिक संख्या का बात करें और इसी में से अगर ढूंढने का कोशिश करें तो आपको बहुत अच्छा से दिख रहा होगा कि अच्छा धनात्मक बोले हैं, यानी यहाँ से सभी नंबर धनात्मक पूर्णांक में हो जाएगा। तो बोलेंगे हाँ, यहाँ से सभी नंबर यानी 1, 2, 3, 4 ... इन्फिनिटी, ये सभी धनात्मक पूर्णांक होगा। और अगर इसको आप ध्यान से देखें तो ये सभी प्राकृतिक संख्या का सदस्य हैं। तो यानी धनात्मक पूर्णांक और प्राकृतिक संख्या में कोई फर्क नहीं है। आपको ध्यान देना है, धनात्मक पूर्णांक और प्राकृतिक संख्या दोनों एक ही हैं, आप देख सकते हैं। अब आइए ऋणात्मक पूर्णांक। तो बोलेंगे सर निगेटिव वाले सभी संख्या ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएंगे, तो हाँ, निगेटिव वाले सभी संख्या ऋणात्मक पूर्णांक होंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे -1, -2, -3 और ... -इन्फिनिटी। तो ये सभी ऋणात्मक पूर्णांक होंगे। और जो बचा बीच में बचा ए नंबर, वो आ गया 0। लेकिन यहाँ पर जो आपको समझना है वो यही कि 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना ऋणात्मक पूर्णांक। हम नोट करके लिखवा देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 0 लगता है कि धनात्मक में रख दिया जाए या ऋणात्मक में, तो 0 को किसी में भी नहीं रखा गया है। 0 एक अलग पूर्णांक बना दिया गया है। इसलिए पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और 0। तो 0 यहाँ पर आपको इसलिए लिखवाते हैं, कभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे कि 0 क्या है, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक या इनमें से कोई नहीं, तो आपको टिक लगाना है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही 0 ऋणात्मक पूर्णांक है। 0 एक अलग है। हाँ, 0 पूर्णांक है, लेकिन 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। 0 पूर्णांक तो है। तो 0, पहले तो 0 के बारे में लिख लेते हैं। 0 एक पूर्णांक है। 0 एक पूर्णांक है, लेकिन ना तो धनात्मक पूर्णांक है, और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। तो आपको ये बात आपको याद रख लेना है। तो अभी आप देखें
कि पूर्णांक भिन्न के रूप में ना हो वैसे संख्या को पूर्णांक बोलते हैं। और आप नंबर लाइन पर भी हम आपको दिखाएं 0, 1, 2, 3, 4, 5 प्लस में इन्फिनिटी तक और फिर माइनस में इन्फिनिटी तक, ये सभी संख्या पूर्णांक हैं। प्लस वाले सारी संख्या यानी प्लस वाले सारी संख्या को धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे और माइनस वाले सारी संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक बोलेंगे। और जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। देखो पूर्णांक में सब आएगा, प्लस वाले भी, माइनस वाले भी, जीरो भी, लेकिन धनात्मक पूर्णांक में सिर्फ प्लस वाले, ऋणात्मक पूर्णांक में सिर्फ माइनस वाले, और जीरो एक अलग है। अब अगर आप पूर्णांक समझ गए हैं तो उसके बाद है नॉन निगेटिव और नॉन पॉजिटिव इंटीजर। तो आगे का जो टॉपिक है यानी आगे का जो संख्या है वो है नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है, आप हिंदी करेंगे तो नॉन मतलब होता है नहीं निगेटिव, नहीं ऋणात्मक, यानी निगेटिव का साइन हम यूज करते हैं तो नहीं ऋणात्मक संख्या पूर्णांक। अब आप इसको ऐसे नहीं समझो, अगर हम आपको बोलें कि अभी दिन नहीं है तो आप क्या समझेंगे? आप समझेंगे कि अगर अभी दिन नहीं है इसका मतलब अभी रात है। या हम अगर आपको बोले कि अभी रात नहीं है तो आप समझेंगे कि अभी दिन है। इसका मतलब यहाँ पर आप अच्छे से समझिए, नॉन निगेटिव इंटीजर मतलब नहीं निगेटिव पूर्णांक, यानी निगेटिव पूर्णांक को नहीं लेना है। और अगर निगेटिव पूर्णांक को नहीं लेना है तो निगेटिव पूर्णांक कौन होते हैं? बोलेंगे -1, -2, -3 और इन्फिनिटी। तो इसको नहीं लेना है और बचे सबको लेना है तो फिर वही कहलाएगा नॉन निगेटिव इंटीजर। तो नॉन निगेटिव इंटीजर, तो निगेटिव वाले को छोड़िए। अब एक मिनट देखिए, इसको छोड़िए। बोलेंगे हाँ इसको छोड़ेंगे तो बचेगा कौन? यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक के सभी को बोलेंगे नॉन निगेटिव, यानी 0, 1, 2, 3, 4 ... इन्फिनिटी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि देखो निगेटिव इंटीजर में 0 नहीं शामिल था, लेकिन नॉन निगेटिव इंटीजर में 0 शामिल है। तो नॉन निगेटिव का मतलब होता है कि निगेटिव नहीं वाले। तो निगेटिव नहीं वाले का मतलब हुआ कि पॉजिटिव और जीरो दोनों, पॉजिटिव वाले भी और जीरो वाले भी। तो उस तरीक़ा से आपको समझ में आ रहा होगा कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर का मतलब हो जाएगा कि पॉजिटिव नहीं वाले, मतलब फिर से अगर आप मैप देखें डायग्राम को, ये हम फिर से हटाते हैं। तो आप देखें कि बोला गया है नॉन पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव ना हो। तो पॉजिटिव ना हो तो ए वाले नहीं लेना है, ए वाले नहीं लेना है तो फिर चलेगा कौन? तो बोलेंगे चलेगा ए वाले और ए वाले दोनों। तो इसमें कौन कौन हो जाएगा बताइए एक बार। तो बोलेंगे 0 यहाँ भी होगा, हाँ, -1, -2 और -3, -4 ... इन्फिनिटी तक, माइनस में इन्फिनिटी तक। तो ये सभी संख्या नॉन पॉजिटिव इंटीजर हो जाएंगे। अब हम आपको एक बार दिखाते हैं फिर से। ये हम सब हटा लेते हैं। तो आप अभी तक पूर्णांक के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया। आपको ध्यान में रखना है। एक बार जल्दी से देख लिए, पूर्णांक जो भिन्न के रूप में ना हो उसे पूर्णांक बोलते हैं। -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक सभी संख्या जो पूर्ण रूप में लिखा जाता है उसको हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ... इन्फिनिटी, -1, -2, -3 ... इन्फिनिटी, ये सभी पूर्णांक हैं। इस सभी पूर्णांक को अलग अलग कैटेगरी यानी 3 भाग में बांटा गया है। और एक ऋणात्मक पूर्णांक, दूसरा धनात्मक पूर्णांक और तीसरा जीरो को सिर्फ 0 यानी 0 में रखा गया है। धनात्मक पूर्णांक यानी 1 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक धनात्मक पूर्णांक होगा, यानी पॉजिटिव नंबर। ऋणात्मक पूर्णांक यानी माइनस वाले सभी नंबर को हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक बोलेंगे। नोट में क्या है, 0 एक पूर्णांक है, 0 पूर्णांक है, लेकिन ना तो ये धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। तो ये आपको पता चला। नॉन निगेटिव इंटीजर में आपको नॉन निगेटिव इंटीजर में 0, 1, 2, 3, 4 यानी 0 को शामिल करते हुए सभी पॉजिटिव इंटीजर हैं, नॉन निगेटिव इंटीजर कहलाता है। और नॉन पॉजिटिव इंटीजर तो 0 को शामिल करते हुए सभी निगेटिव पूर्णांक को हम लोग नॉन पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। अब ये हो गया, तो आगे हम लोग देखेंगे कि अब क्या बचा हुआ है। तो देखो पूर्णांक हो गया, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, 0, नॉन निगेटिव और नॉन पॉजिटिव। अब आते हैं भाज्य, अभाज्य, 2 इन प्राइम और को प्राइम।
अब इसका डिस्कशन करते हैं। और अगर देखा जाए तो 10th क्लास की इंपॉर्टेंस के हिसाब से देखा जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, तो यहाँ को अच्छे से समझना और हम इसको VVI कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे भाज्य संख्या जिसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं और यौगिक संख्या भी कहा जाता है। यानी भाज्य संख्या को क्या क्या कहते हैं, पहले तो ये नाम याद रखना, क्योंकि कभी कभी तो नाम में ही कन्फ्यूज करवा दे, तो नाम से कन्फ्यूजन नहीं होना है। यौगिक के संख्या और दूसरा हम लोग इसको बोलते हैं अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर। तो हम लोग इसके बारे में देखेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये संख्या, भाज्य संख्या का अगर आम डिफिनेशन देखा जाए तो वैसे संख्या जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो, यानी फैक्टर यानी गुणनखंड 2 से अधिक, 2 भी नहीं 2 से अधिक, हम यहाँ पर याद रखना 2 से अधिक हो, जैसे संख्या लेते हैं। और बाकी आपको इसको डिफिनेशन पता है तो हम उतना डिफिनेशन पर जोर नहीं देंगे, बल्कि हम एग्जाम्पल पर जोड़ देंगे। जैसे मान के चलो एक संख्या लेते हैं 1, फिर लेंगे 2, फिर चेक करेंगे अभी, फिर लेंगे 4, फिर लेंगे 5 और फिर लेंगे 50 और देखते हैं एक को कौन कौन संख्या डिवाइड कर सकता है। तो बोलेंगे सर एक को तो सिर्फ 1 डिवाइड करेगा, और कोई संख्या है दुनिया में? नहीं। 2 बोलेंगे 2 को 1 डिवाइड कर सकता है और खुद एक 2 भी कर सकता है, और कोई नहीं। 3 को कौन कौन कर सकता है बताओ? तो 1 करेगा और 2 करेगा? नहीं। 3 करेगा? हाँ। 4 को बताओ कौन कौन करेगा? बोलेंगे 4 को 1 करेगा, हाँ 2 भी करेगा, हाँ और खुद एक 4 भी होगा। 5 को कौन कौन करेगा बताओ? एक खुद 5 और दूसरा सिर्फ 5 और एक 1। 50 को कौन कौन करेगा? तो बोलेंगे 50 को तो सिर्फ पहले 1 करेगा, 2 भी करेगा, 3 करेगा? नहीं। 4 करेगा? नहीं। 5 करेगा? 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 करेगा? 11 नहीं, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ऐसे करके आप देखते जाओ तो सीधे करेगा 25, फिर करेगा 50। अब हम आपको जो डिफिनेशन बताएं वो, क्योंकि ये सब आपको पता होना चाहिए कौन संख्या डिवाइड कैसे लग रहा है, तो ये बात पता भी होगा, हम आशा भी करते हैं। तो लिखा है भाज्य संख्या या यौगिक संख्या या कंपोजिट संख्या का जो डिफिनेशन है वो गुणनखंड 2 से अधिक होना चाहिए। अगर 2 से अधिक है तो सभी संख्याओं को भाज्य संख्या कहेंगे। एक तो डिफिनेशन ये हो गया। दूसरा डिफिनेशन ऐसे बोला जाता है कि वैसी संख्या जो 1 और खुद के अलावा किसी और संख्या से कटे। जैसे इसका डिफिनेशन एक आम जो पहले वाले क्लास में आप पढ़े हैं कि वैसी संख्या जो 1 और खुद के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो। ये डिफिनेशन भी आप याद रख सकते हैं और ये भी डिफिनेशन याद रख सकते हैं। ये आसान है, गुणनखंड 2 से अधिक हो, 2 से वही बोलने का अलग बात है, लैंग्वेज चेंज कर रखा है, बाकी वही है। तो 1 और खुद के अलावा किसी और संख्या से कट गया तो समझो कि वो संख्या भाज्य है। अब देखें 1 बोलेंगे 1 तो है नहीं, एक तो खुद से भी सिर्फ 1 है, इसका फैक्टर देखें तो सिर्फ 1 ही है। यहाँ भी 2 फैक्टर है, यहाँ 1 फैक्टर है, यहाँ 2 फैक्टर, यहाँ देखो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गया, गिनेंगे तो 1 2 3, तो यहाँ 3 फैक्टर है। इसका मतलब 4 एक भाज्य संख्या है। तो 4 के पहले 1 2 3 मिला था, तो भाज्य संख्या नहीं था, 4 पहली भाज्य संख्या मिला। तो अगर देखा जाए तो पॉजिटिव नंबर में सबसे छोटा, और ये इम्पॉर्टेंट है, सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या हो गया? 4। तो भाज्य संख्या का डिफिनेशन, और बाकी आपको बहुत कुछ पता भी होगा इस सब के बारे में, तो हम बस नॉर्मली एक बार दिखाते जा रहे हैं कि भाज्य संख्या जिसका फैक्टर मोर देन 2 हो, यानी 2 से अधिक गुणनखंड हो, वैसे संख्या को भाज्य संख्या बोलते हैं। 5 है, बोलेंगे नहीं 5 तो 2 ही है। हम आपको क्या बोले हैं? 2 से अधिक, यहाँ तो 2 ही है, 2 से अधिक रहना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। 2 से अधिक, अगर 2 से अधिक है तभी काम चलेगा। 50 है कि नहीं? बोलेंगे 50 तो है ही, 2 से तो अधिक है इसका फैक्टर, तो ये संख्या, और इससे भी डिफरेंस देखो, 1 से कट रहा है और खुद से कटा हो, इसके अलावा किसी भी और में तो बहुत सारा मिल गया, तो वो भी डिफिनेशन फॉलो कर रहा है।
तो ये भी भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या आपको पता चला कि वैसे संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, वैसे संख्या को हम लोग भाज्य संख्या, यौगिक संख्या या कंपोजिट संख्या कहते हैं। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल बना लेते हैं। जो सबसे पहला मिला वो 4 मिला, 4 के बाद 5 नहीं है, 6 है, 7 नहीं होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 नहीं होगा, 12 होगा, 13 नहीं होगा, 14 होगा, 15 होगा, 16 होगा, 17 नहीं होगा, 18 होगा, 19 नहीं होगा, 20। और इतना क्यों लिखते हैं, अब हम मान के चलते हैं कि आप लिख देंगे। तो भाज्य संख्या, यौगिक संख्या, कंपोजिट नंबर। अब हम आपको एक प्रश्न देते हैं यहाँ पर, एक प्रश्न जरूर बनाना। 1 से लेकर 100 तक सभी भाज्य संख्या लिखें। ये होमवर्क बनाना है और बना के टेलीग्राम ग्रुप जो बना हुआ है उसमें सेंड कर देना है। नंबर है उसका 9504000355। इस नंबर पर आपको कमेंट में मैसेज करना है। हम जिनको भी टेलीग्राम में ऐड होना है वो इस नंबर पर कॉल करेंगे, 9504000355। 1 से लेकर 100 तक के सभी भाज्य संख्या लिखें पहला। तो भाज्य संख्या में कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम लोग आगे एक संख्या के बारे में अब देखते हैं, और वो संख्या होगा अभाज्य संख्या। चलिए, तो हम लोग देखेंगे अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या जिसमें बोला जाता है कि केवल और केवल 2 ही गुणनखंड हो, केवल और केवल 2 ही गुणनखंड और वो दोनों गुणनखंड के बारे 2 ही गुणनखंड हो, और वो दोनों गुणनखंड के बारे में भी सियोरिटी है कि पहला जो गुणनखंड हो, यानी पहला गुणनखंड जो हो वो तो 1 होगा, और दूसरा जो गुणनखंड है, दूसरा जो गुणनखंड होगा वो खुद नंबर होगा, यानी खुद संख्या होगा। अब जैसे इसमें भी एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इतना में आप सीख लेंगे। तो चलिए एक एक करके चेक करते हैं। हम आपको क्या बोले हैं, आप एक बार डिफिनेशन पर गौर करिए। केवल और केवल 2, मतलब ना तो 2 से ज़्यादा चलेगा ना तो 2 से कम, केवल और केवल 2 ही गुणनखंड हो, और उसमें भी फिक्स हो गया है कि पहला गुणनखंड 1 होगा और दूसरा गुणनखंड खुद वो संख्या होगा। अब ज़रा 1 का चेक करते हैं। 1 का गुणनखंड क्या होगा, सिर्फ 1 से कट रहा है, यानी सिर्फ एक गुणनखंड 1 होगा। 2 का कौन कौन मिला, 1 मिला 1 और दूसरा मिला 2। 3 का 1 मिला 1 और दूसरा मिला खुद 3। 4 का बोलेंगे 4 का 1 मिला, 2 मिला और फिर 4 मिला। 5 का बोलेंगे 1 1 मिला, दूसरा 5 मिला। 6 का 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला और खुद 6 मिला। 7 का बोलेंगे 1 1 मिला और दूसरा 7 मिला। अब इतना सा आप समझ जाएंगे जो हम आपको समझाना चाहते हैं। समझाना में यही चाहते हैं कि केवल और केवल 2 गुणनखंड होना चाहिए। पहले यहाँ तो 2 से ज़्यादा है तो ये भी संख्या नहीं चलेगा, यहाँ भी 2 से ज़्यादा है नहीं चलेगा, और यहाँ तो 2 से कम है तो ये भी नहीं चलेगा। तो केवल और केवल 2 गुणनखंड, एक यहाँ मिला, हम पेन चेंज कर लेते हैं, यहाँ मिला, यहाँ मिला, यहाँ मिला और यहाँ मिला। तो इन सभी संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे, यानी प्राइम नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। इन सभी संख्याओं को हम लोग प्राइम नंबर कहेंगे। 2 3 5, तो यहाँ पर जो सबसे छोटा प्राइम नंबर मिला 2, तो सबसे, ये भी याद रखने वाला बात है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या, सबसे छोटा अभाज्य संख्या वो क्या है, 2 है, 2। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है, 2। आपको ये बात आपको देखने को मिला।
लेकिन अब हम लोग ध्यान रखने योग्य बात है कि एक देखो ना तो भाज्य था और एक ना अभाज्य था, तो एक के बारे में हम लोग लिख लेते हैं एक अलग नोट, क्योंकि एक कन्फ्यूजन करेगा और एक के बारे में जब भी पूछा जाता है तो स्टूडेंट के द्वारा जवाब आ जाता है कि एक अभाज्य संख्या है, लेकिन गलत जवाब होगा एक। यह ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। ये आपको नोट है जो आपको याद रखना है। तो एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। तो अभी तक आपने जो देखा वो ये सब देख लिए, भाज्य क्या होता है, अभाज्य क्या होता है। अब एक होमवर्क यहाँ भी है, एक से क्वेश्चन नंबर नहीं देता हूँ, बल्कि 1 से 100 तक सभी 1 से 100 तक सभी अभाज्य संख्या लिखें। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अगले दिन हम लोग देखेंगे ट्विन प्राइम और को प्राइम।